आपको एक आज मज़े की बात बताऊँ। ये आपने जब बात ईमानदारी की कर ली है उसकी, हुँ, टॉरस को वैसे भी आप बीइंग मुस्लिम भी अदब की निगाह से देखा जाए, क्योंकि अच्छा, हमारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब देखते हैं, जी, वो जो पुरानी तारीखों में जाके, तो वो जी, जी। टॉरस ही बनता है। अच्छा, तो जैसे माशाअल्लाह। मैंने कहा फैमिली, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, तो ये सारे इनमें जो है ना वो सारे ख़वास हैं। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है कि पुरानी डेटों में जाएँ जब हम उस वक़्त की डालते हैं, तो ये अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं ये बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद असामा अली खान, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज का टॉपिक जो है बहुत यूनिक है हमारे उन दोस्तों के लिए जो बहुत दिनों से ख्वाहिश कर रहे थे कि बुर्ज टॉरस की वो खसूसियात, वो पोशीदा राज जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताए, आज डॉक्टर उसामा अली साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है मैं सर? खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या अल्लाह हाल का है? शुक्र है, बहुत एहसान है आपका। जी जनाब, आज हमारे जिसका आंसर अर्थ साइन है, जी, उसके बारे में बताइए, क्या बिस खसूसियात हैं इनकी जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो आपने बताया, जैसे अर्थ है। अर्थ को समझें पहले तो, कि अर्थ की जो ख़ासियत है वो स्टेबिलिटी है, ज़िंदगी को फ़रोग़ देती है, अमीन है, दुनिया को बढ़ाने में काम आती है, और दुनिया को समझ लें कि चलाने में कारआमद है। तो इसको 2-3 तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि बात करें इस पे। नंबर 1 तो ये है कि जो ख़वास ज़मीन के आप देखते हैं, वो सारे ख़वास इनमें हैं कि ये अमानतदार भी होंगे। ये अगर इनको कोई कुछ दोगे तो ये वापस भी करेंगे 7 गुना। अच्छा। जैसे ज़मीन में आप एक दाना डालते हैं, बिल्कुल। दाना बाहर निकलता बाहर है, निकलता। तो कई गुना, हम्म, यानी कि इन पे अगर कोई एहसान करेगा, तो उसका बहुत बेहतरीन जवाब देंगे, जबरदस्त। एहसान फरामोश नहीं होंगे। ठीक हो गया। प्लस अगर कोई आपने इनको अमानत रखवाई, तो अमीन भी होंगे, हम्म, ख़यानतकार नहीं होंगे। दूसरा ये होगा कि झुके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं नज़र अच्छा, आएँगे, डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है। दूसरी साइड से इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, हम्म, और वीनस जो है लग्ज़री, ब्रांड्स, नमूदो-नुमाइश, मीडिया, एंटरटेनमेंट, गाने पसंद करेंगे, म्यूज़िक की तरफ, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, ये भी मिज़ाज में होगी। जी। अच्छे ब्रांड्स पहनना, अच्छी लग्ज़रियस चीज़ों को लेना, मतलब एक आम घड़ी नहीं लेंगे, कोई बहुत महँगी घड़ी लेंगे। अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना कि अच्छे मुनफरिद नजर आना चाहेंगे। मुनफ़रिद नज़र आना, और वो फिर ज़ाहिर वो वीनस का वो इन्फ्लुएंस है, तो गुड लुकिंग भी होंगे। हम्म, टॉरस का चेहरा आपको हमेशा एक जो ख़वातीन अमूमन आप देखेंगे, हम्म, जिनके चेहरे पे एक ना मासूमियत भी होगी। हम्म, खूबसूरती के कई आपको पता है कि हम्म, अंदाज़ हैं। तो ये लिब्रा और वीनस, जो भी वीनस के अंडर आते हैं 2 हम्म, स्टार टॉरस, हम्म, इनके चेहरे पे एक और ही इनोसेंस होती है। हम्म। मतलब इनके चेहरे पक्के-पक्के नहीं होते। अच्छा, मतलब मासूमियत मासूम, रहती है और इनमें। एक अजीब-सा नाशपाती की तरह गोल-सा चेहरा, सेब की तरह जैसी शेप, एक लंबे मुँह नहीं होते इनके, इस तरह से गोलाई में एक बहुत मुतनासिब-सी जी, जी। वो आती मतलब है। पुरकशिश होते हैं और एक पुरकशिश होते हैं। शाइन होते हैं, हाँ जी, ब्राइटनेस होती है। जी। और उसमें ये होता है कि इनके एक चेहरे पे एक इनोसेंस होती है, हुँ, जो नज़र तेज़ी नहीं होती। हुँ, और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने अर्थ से बताया, जी, अब वीनस से समझें। हुँ, इनको दुनिया दुनिया अट्रैक्ट करती है, हुँ, रंगीनियाँ अट्रैक्ट करती हैं, मादा अट्रैक्ट करता है, हुँ, लग्ज़रियस ब्रांड, पैसा खर्च करके खुश हुँ, होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, उस पे खर्च करेंगे, मतलब आपकी लग्ज़रीज़ पे, जी। और ₹2 की जगह ₹4 लगा तो सकते सामा हैं। साहब ये ट्रेंड सेटर भी हैं, मतलब जैसे ब्रांड कॉस्ट्यूम्स हैं, तो उस हवाले से मतलब नए से नए कपड़े पहनते हैं तो लोग देख कर कहते हैं भाई हम भी इस तरह की डेफ़िनेटली वो कॉपी करें। लोग ज़ाहिर-सी बात है कि इनको फ़ॉलो करते हैं, हुँ, या ये एक उसमें है। दूसरा ये है कि ये डूअर कैडर माना जाता है। जी, लीडिंग कैडर नहीं है टॉरस, हुँ, लेकिन डूअर कैडर है, लियो के साथ का है। काम अच्छा, करते हैं, दुनिया चलाते हैं, जम के रहते हैं, जम के काम करते हैं, हुँ, हिम्मत डबल, मतलब एक जैसे कहते हैं ना टिक के काम करने हुँ, वाले हुँ, होते हैं।
और इसी तरीके से ये भी होता है कि अगर इनको कोई छेड़ दे, कोई गुस्सा दिला दे, तो ये दुगनी पावर से जो है जवाब देते हैं। अटैक करते हैं। तो इनका अटैक वापस जो है वो बड़ा खतरनाक और मिकदार में भी ज्यादा होता है। मतलब वो कहेगा मैंने तो यार एक थप्पड़ मारा था, ये कहेंगे नहीं हमने ब्रस्ट ही मार दी है। अच्छा, डबल स्ट्रेंथ से हो। वैसे ये कोशिश करेंगे कि गुस्से को और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं। मतलब आखिरी हद तक इनकी कोशिश होगी कि हम इसको बात को गोल कर दें और कन्फ्रंटेशन से बचें। इन्हिसार नहीं करते, किसी पे इन्हिसार करने की कोशिश भी करें तो नहीं हो पाता इनसे, सेल्फ डिपेंडेंट ही होते हैं। बल्कि इनको यही कहना पड़ता है कि अच्छा यार अब ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा, मतलब इस अच्छा, तरह से। मतलब सैल पसंदी नहीं है कि अपना काम खुद करते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि नहीं, मजबूरी ये है कि मुतमईन नहीं हो पाते अच्छा। किसी दूसरे के काम से। मोहब्बत करेंगे तो दो टोक होगी, खुल के अच्छा। बताएंगे कि ये चक्करबाजी नहीं, इधर उधर घुमाना फिराना नहीं, बस लेफ्ट स्ट्रेट। राइट नहीं करते हाँ, हैं, फिर ना कर ली इधर तो ना खड़े उधर। हो जाएंगे। वफादार होते हैं। हम्म। जैसे ज़मीन की आपको पता है कि जी हमने जो बिल्कुल। मिसाल दी। उसके बाद यह है कि फैमिली प्रो होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के साथ खुश रहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना इनको अच्छा लगता है, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं। और अपने उनके दोस्तों के लिए, दोस्तों के अपने लिए फैमिली के लिए। मतलब किसी भी हद तक जाएंगे। अगर कोई दोस्त है बुरे रास्ते पे जाएगा तो एंड तक उसको रोकते नजर आएंगे। फैमिली को भी बड़े मतलब इस मामले में पॉजेसिव होंगे, अपने दोस्तों के मामले में भी, अपनी फैमिली के मामले में भी उनको समझाते, तबलीग करते जी। और रोकते नजर आएंगे। सेम टाइम पे सबके लिए खुश करते, उनकी खुशी का ख्याल रखते, उनको खुश करने में मतलब इनका कोई वो सानी नहीं है। इनकी कोशिश होगी कि मैं इसको भी खुश रखूं, उसको भी। यानी कि रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से कैरी करना जानते हैं कि इनको निभाना कैसे है। जी। जोड़ना तो काफ़ी लोग जानते हैं, निभाना बस किसी किसी का काम किसी का होता है। काम। मायूस नहीं होते, हमेशा पुरुमीद रहते हैं। कोशिश होती है कि बंद दीवार के अंदर से भी कोई रास्ता निकल आए और उसके लिए ये पूरी अपनी जान की बाजी लगा देंगे और घबराएंगे नहीं, जम के चलते हैं, असूल पसंद होते हैं, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ भी हो जाए इनके असूलों को चेंज नहीं किया जा सकता। सुनेंगे आपकी भी, जिसकी भी सुननी है सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपनी अपनी मर्जी। मर्जी। जो अपना असूल ज़ाब्ते के तहत जो बात इनको समझ आएगी वो करेंगे। यानी कि कानों के कच्चे नहीं है, लाई लग नहीं है, इस तरह से अच्छा, समझ लें। मतलब अगर इनको कोई कायल कर दे हाँ, तो तो फिर बस कायल हो गया तो बस हो गए। फिर चेंज कर लेते हैं हाँ, अपना एतमाद रवैया। नहीं करेंगे, लेकिन कर ले तो फिर अच्छा चलेंगे। पहले तो एतमाद नहीं करेंगे, कर लिया तो फिर दूर तक जाएंगे। तो मोहब्बत के मामले में कैसे होते हैं? उसमें भी वफादार जी। है, मोहब्बत करेंगे और ज्यादातर इनकी चांसेस लव मैरिज के ही होते हैं। लेकिन सुना है कि इत्मीनान नहीं करते, लेकिन अगर जब ये इत्मीनान हो जाए अफेयर तो फिर वैसे तो फेयर हो अफेयर जाते हैं। वैसे तो शायद क्योंकि वीनस का जब भी नाम आए तो समझ लिया करें कि लग्जरी, अयाशी, ऐशो इशरत, ब्रांड्स, इंटरटेनमेंट और ये सब आता ही है। लेकिन ये है कि इनकी मोस्टली लव मैरिज होती है। अच्छा, लस्ट के भी ये थोड़े हाँ, ज्यादा लस्टफुल आगे डेफिनेटली होते वीनस जब उस पे आ गया तो। लेकिन जब हम डिटेल बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें तो फिर डेफिनेटली हैं। कुछ और बिल्कुल निकलता है। डेफिनेट वो तो बाकी। हर बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी हाँ, जैसे देखी एक जाती प्रोग्राम में हमने जैसे केतु की है। बताई थी। अब देखे ना, जिसका पहले घर में वीनस हो उसके पर्सनालिटी सेम ऐसी हो जाती है, लग्जरी, लस्टफुल और ब्रांड कॉन्शियस सारी। और अमूमन दूसरे घर में वीनस हो, औलाद के मसाइल भी पॉसिबल होते हैं कि वो जैसे कहते हैं औलाद का मसला बने, पार्टनर की ज़िंदगी से ही औलाद मिले। तो ये तो हम क्योंकि ये शायद जर्नल पढ़ रहे हैं, जो हाउसेस की तरतीब या बर्थ चार्ट की होती है वो डिफरेंट होती है इससे। उसके बाद जो फजूल बात नहीं पसंद करते, ठीक है। बड़ा जारहाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। आपने कोई मतलब ऐसी फजूल मार दी तो फौरन अग्रेसिव हो जाएंगे, अच्छा। बहुत जल्दी गुस्से में आएंगे फजूल बात पे। अच्छा, वैसे नहीं मतलब आएंगे। खुद भी नहीं करते और हाँ, मौका फजूल नहीं बात, देते हाँ किसी को फजूल करने। बात नहीं अच्छा, करते। ये इनकी जो मतलब इनका जो साइंस स्टार है वो भी बैल है ना, उस खासियत की वजह से एकदम जाराना ही हो वो जाते नहीं, वो खासियत नहीं, वो तो हैं। नाम देने वालों ने इन्हीं खवास को सामने रख रख के के देखा उनको। कि ये जो खवास है इस इंसान को किससे मैच करते हैं, तो उन्होंने शक्लें दे दी है, सिंबल ठीक हो गया। बना दिए। दूसरा ये होता है कि इनको अपनी नफासत इनका हिस्सा होता है, जगहों को अपनी जैसे कि तब्दील करना इतना सूट नहीं करता।
और ये अपनी चीज़ अपनी जगह पे अपनी दुरुस्तगी और उसको मद्देनज़र रखते हैं। वही मट्टी की खासियत, हाँ एतदाल मट्टी, पसंद हाँ होती है मट्टी ज़्यादा। आपको पता है सेटल होना चाहती है, हम्म, ऊपर को नहीं जाती नीचे। हम्म, और बड़ा स्लो ग्रो करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। जी, बहुत हवा जैसे करती है ना, बड़े बड़े वो नहीं, हाँ जी, लेकिन स्लो एंड स्टीडी इनका वो होता है कि स्लो एंड स्टीडी अपनी उसको जो है ना हम्म, वो करते हैं। अच्छे दोस्तों की तलाश में रहते हैं जी, और कोशिश रहती है कि बस कोई ना कोई इनको अच्छा दोस्त मिले। अगर कोई दोस्त बन जाए तो फिर उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जान भी लगा देंगे। अच्छा सर दर्द की बात ही लगा हाँ रहे फिर वो समझे फिर थे। इनकी फैमिली मेंबर हो गया। अच्छा, दोस्त के लिए तो फिर डरेंगे नहीं अपना आप हम्म, स्टेक पे लगाने से, फिर उसको लगा के ही हटेंगे। कोई हम्म, इसमें यानी कि जैसे कहते हैं ना कि वो एज सच वो नहीं होता। हम्म, बाकी ये होता है कि मोहब्बत के मामलात में आप पूछ रहे थे, देखें ज़्यादातर इनकी लव मैरिजेस होती हैं, जी, शादी में बड़े फेयर होते हैं, चीट हम्म, नहीं करते, हम्म, सीधी सीधी बात करते हैं, प्यार हो गया तो बता दिया और सीधा वही रिश्ता करो, बस इस तरह से होते हैं। हम्म, ये नहीं होता कि लारे लगाई रखें हम्म। और वक्त गुजारें, इस तरह से नहीं होता। अच्छा सुना कभी कभी फ्लर्टी भी हो जाते हैं लेकिन वो कुछ हद हद तक, नहीं तो वो सीरियस नहीं होता है। इस तरह से नहीं होता, बस वो एक वक्ती ज़बानी कर लें तो हम्म, कर लें। मतलब किसी एज बेसिकली ग्रुप में। हम्म, ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। ठीक हो गया। और हालांकि वीनस का इम्पैक्ट है, लेकिन अर्थ साइन होने की वजह से हम्म, ट्रस्ट किया जा सकता है। हम्म, बाएतमाद लोग होते हैं, इन पे एतमाद किया जा सकता है। पुरएतमाद खुद भी होते हैं हम्म, और ख़ुद भी सेल्फ मेड होते हैं हम्म, मोस्टली, और कॉन्फिडेंट भी होते हैं और ज़मीन पे रहते हैं, हकीकत के करीब रहते हैं और हकीकत पसंद होते हैं। ख्याली पुलाव में नहीं रहते ज़्यादा, मतलब उसमें जो है कि जैसे आपने दूसरे मतलब जी उसमें बिल्कुल। देखते हैं कि बस ख्याली कहानियाँ और ख्याली पुलाव। तो मतलब फैंटेसी में नहीं रहते, हाँ मतलब हकीकत आप की दुनिया में हकीकत हकीकत की दुनिया पसंद में कह रहते, सकते हैं आप टाइम ज़ाया उसको। नहीं करते हो। हाँ जी। और इनको ज़्यादातर मसाइल खुराक से पेश आ सकते हैं, इनकी जी, तबीयत भी ख़राब जो है वो खाने की वजह से हो सकती है, क्योंकि खुश खुराक होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना और फिर हम्म, अपनी तबीयत ख़राब कर लेना, ये हम्म। इनकी ज़िंदगी का मोस्टली मसला होता है। अच्छा मैंने पढ़ा था कि एक जगह के ये बड़े ईमानदार होते हैं और बाज़ वक़्त बड़ी से बड़ी ऑफ़र भी ठुकरा देते हैं, खतरनाक हद तक ईमानदारी होती है इनमें। आपको एक आज मज़े की बात बताऊँ, ये आपने जब बात ईमानदारी की कर ली है उसकी, हम्म, टॉरस को वैसे भी आप बीइंग मुस्लिम भी अदब की निगाह से देखा जाए, क्योंकि अच्छा, हमारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब देखते हैं जी, बुर्ज उस पुरानी तारीखों में जाके, तो वो जी, जी। टॉरस ही बनता है, अच्छा माशाल्लाह, वो टॉरस ही बनता है। ज़बरदस्त, तो इसलिए आप समझ लें कि ये ईमानतदार जितनी और अच्छे ईमानदार और अच्छे काम। अमीन और सच्चे वफादार, लीडिंग उस इन अ सेंस डिटरमिनेंट, और ज़बरदस्त। जैसे जितने भी हमने खवास कहे हैं, जी, जी। और जैसे मैंने कहा फैमिली लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, तो ये सारे इनमें जो है ना वो सारे खवास हैं। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि पुरानी डेटों में जाएं जब हम उस वक्त की डालते हैं, तो ये हुँ, अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं ये बात, और सबको पता है ये बात। तो इसलिए भी हम तो टॉरस को जैसे कहते हैं ना उसी लिहाज से भी अदब की निगाह से जी देखते हैं। बिल्कुल, वो तो ज़बरदस्त हो गया। चलिए नाज़रीन आपने देखा सामा साहब ने कितनी ज़बरदस्त आपको बुर्ज सौर जिसे हम टॉरस भी कहते हैं, इसके बारे में बड़ी हकीकत और उनकी जो पोशीदा राज थे उनसे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट उनके बारे में बताया। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामा साहब का बॉटम स्क्रीन नंबर भी चल रहा है। अगर किसी ने अपना कोई मसला पूछना हो, कोई रूहानी मसला पूछना हो या अपना कोई ज़ायचा बनाना हो तो ये इनकी पेड सर्विस है, ये ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।